For the past 20 years, MG Narega provided employment for all the rural household whoever asked for it. No condition asked, no waiting for a particular budget. As of 1st July 2026, it has been replaced with VBG Ramji. On an outlook, VBG Ramji provides 25 days of extra work compared to MG Narega. Sounds like an upgrade, but wait, let us look at the finer details of it. As it always says, villain always lies in finer details. Let us look who exactly pays for it and why government calls it a 3M, but while civic society groups call it a broken promise. Let's find out. भाई, मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखा। एमजी नरेगा अब नहीं रहा। क्या अब गांव वाले बेरोजगार हो जाएंगे? अरे नहीं नहीं, आजा बैठ जा। एमजी नरेगा खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जगह है वीबीजी रामजी। 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है और 5 जुलाई 2026 को भोपाल से ऑलरेडी ये इफेक्ट में आ चुका है। उसको 25,863 करोड़ का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। क्या है ये वीबीजी रामजी? कुछ कार कंपनी है क्या? नहीं, वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये 2005 के एमजी नरेगा बिल को रिप्लेस करता है और ये एक्ट 18 और 19 दिसंबर 2025 वीबीजी रामजी एक्ट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो सिर्फ नाम चेंज किया है, स्ट्रक्चर वही है ना? सिर्फ नाम नहीं बदला, काम भी बहुत कुछ बदला है। पहले एमजी नरेगा के अकॉर्डिंग 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, लेकिन अब 100 डेज का बढ़ के 125 डेज हो चुका है, यानी 25 डेज एक्स्ट्रा। अब तो ये स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट भी है। इसका मतलब अच्छा हो गया ना? सब लोग तो खुश होंगे। सिर्फ दिन नहीं, फंडिंग का स्ट्रक्चर भी बहुत कुछ बदल चुका है। पहले एमजी नरेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। इसका मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता था, लेकिन अब 60-40 हो चुका है। इसका मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में 60% फंडिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी का 40% स्टेट को उठाना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर, इन स्टेट्स में रेशन 90:10 होगा, यानी सेंटर 90 पे करेगा और स्टेट सिर्फ 10% पे करेगा। यानी स्टेट्स को अपने जेब से पैसे निकालना पड़ेगा। क्या हर स्टेट के पास उतना पैसा होता है क्या? वही एक डिबेटेबल टॉपिक है। एक और बात, पहले एमजी नरेगा डिमांड बेस्ड था। इसका मतलब अगर कोई रूरल हाउस होल्ड काम डिमांड करता है तो 15 डेज़ के अंदर उसको काम मिलना लीगल राइट था। लेकिन वीबीजी रामजी एलोकेशन बेस्ड है। इसका मतलब जितना बजट एलोकेट होगा उतना ही काम मिलेगा। इसका मतलब अगर बजट कम अलॉट हुआ तो काम भी कम मिलेगा ना? अभी तो नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। सिविक सोसाइटी ग्रुप्स लाइक एमजी नरेगा संघर्ष सोसाइटी ने इंटरिम एलोकेशन पे एक एनालिसिस किया है। उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंटरिम एलोकेशन में बजट अराउंड 95,692 करोड़ है और वो पैसा ऑन एन एवरेज सिर्फ 52 डेज तक की एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। एक्सपेक्टेड डेज मतलब 125 डेज से 58% कम। और कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश में एवरेज सिर्फ 71 डेज तक की एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ नाम के 125 डेज हो चुके हैं। अभी के नंबर्स के हिसाब से तो यही लग रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये बस एक इंटरिम एलोकेशन है और फाइनल फंडिंग का डिसीजन 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। उसके हिसाब से ही एलोकेशन फाइनलाइज किया जाएगा। ये खेत खेती वाला सीज़न का क्या सीन है? इस नए स्कीम में 60 डेज़ का एक सीजनल पॉज है, भाई बोई और कटाई के टाइम पे। इसका मतलब 60 डेज़ तक कोई काम नहीं रहेगा और कोई वेजेस भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2005 में यही महाराष्ट्र मॉडल वाला स्कीम कंसिडर किया गया था, लेकिन बाद में इस स्कीम को रिजेक्ट किया था क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस पीक ड्यूरेशन के टाइम पे भी लेबरर्स के पास एक बार्गेनिंग पावर होना चाहिए।
अच्छा, तो पॉजिटिव साइड क्या क्या है इस नए स्कीम में? पॉजिटिव साइड काफ़ी सारे हैं। जैसे डेली वेजेस पहले 298 रुपीज़ पर डे था, अभी वो बढ़ के 300 रुपीज़ पर डे हो चुका है। और पहले 15 दिन में पगार मिलता था, अभी एवरी वीकली इनको पगार मिलने का चांसेस है। और तीसरा, फंड मिस अप्रोप्रिएशन जो एमजी नरेगा में बहुत कॉमन कंप्लेंट था, उसको टैकल करने के लिए जीआरजीसी यानी ग्रामीण रूरल गारंटी कार्ड, ये एक नया डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है, ये आ रहा है क्योंकि करप्शन और फंड मिस अप्रोप्रिएशन को टैकल करने के लिए। और वो 1.51 लाख वाला नंबर, वही सबसे बड़ा बजट है ना। ये थोड़ा क्लियर करने का सवाल है। सेंटर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 95,692 करोड़। वो सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर मिलाए तो अलोकेशन ऑलमोस्ट 1.51 लाख करोड़ पहुंच सकता है। ये सिर्फ सेंटर का 1.51 लाख करोड़ नहीं। इसमें अपोजिशन ने थोड़ा इश्यूज रेस किए हैं। पहली बात तो एमजे नरेगा से बीबी जी राम जी ये स्कीम चेंज करते करते महात्मा गांधी का नाम मिस किया गया है। और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और खादी को जैसे सेक्टर्स से रिलेटेड है। एक और कंट्रोवर्सी है कि अपोजिशन मांग रहे हैं कि ऐसे बड़े रिफॉर्म्स में यूजुअली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाता है, लेकिन ये बिल तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से पास किया गया था। अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज तो बढ़ गए हैं, डेली वेजेस भी बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सरकार कह रही है कि ये विकसित भारत 2047 का हिस्सा है, लेकिन फंडिंग गैप और सीजनल रेस्ट्रिक्शन, ये सवाल अभी भी जिंदा है। सो एट द एंड, हियर इज वेयर इट स्टैंड्स। गवर्नमेंट सेज 125 days of employment, however asks state to put down 40% of funding. Some of civic society groups says the funding that is allocated barely sufficient to meet half of the promise. Government says this project is a reform to curtail corruption and fund misappropriation. But whereas critics says this converts guarantee-based rural household work into a budget line item. Both of them can be true at once. However, in the next few months, we'll see which one actually wins. Let me know what exactly is VBJ Ramji from your side. Thanks for watching. See you in the next video.